मैं बदसूरत नहीं, मैं बदसूरत नहीं, ये समझने के लिए मुझे सालों का लंबा वक्त लग गया। मैं काली थी, काली हूँ, और एक ऐसी सोसाइटी में हूँ जहाँ गोरा होना खूबसूरती की पहली सीढ़ी मानी जाती है। हमारे यहाँ के ऐड से काला होना दुनिया की सबसे बुरी चीज़ कर रखी है। अगर आप काले हो तो आपकी शादी नहीं होगी, आपको जॉब नहीं मिलेगा। पर उन्हें ये बात समझ नहीं आती या वो समझना नहीं चाहते कि ये एड्स काले इंसान को किस तरह तोड़ देती है। गलती इन एड्स वालों से ज़्यादा हमारी है, क्योंकि गोरा तो हमें होना है, फ़र्क पड़े ना पड़े, लेकिन प्रोडक्ट्स तो इनके हमें ख़रीदने हैं। मैं भी टूट रही थी और ना जाने इन सब प्रोडक्ट्स में कितने पैसे खर्च कर रही थी। पैसे कम पड़ते तो घरेलू नुस्खे ट्राई करती। रिज़ल्ट मेरे सेल्फ कॉन्फिडेंस की तरह ज़ीरो। काली तो थी ही, 10th आते आते मोटी भी हो गई। और तब मैंने रियलाइज़ किया कि मैं बदसूरत हूँ। हाँ, तब मैंने मान लिया था कि मैं बदसूरत हूँ। मानना चाहती नहीं थी, लेकिन सोसाइटी ने मनवा दिया था। और इन्हीं सब फ्रस्ट्रेशन में मैं अपनी बेस्ट फ्रेंड से दोस्ती तोड़ चुकी थी। गलती उसकी नहीं थी, गलती मेरी भी नहीं थी। गलती सोसाइटी की थी, जिसके हिसाब से वो खूबसूरत और मैं बदसूरत थी। मैं जानती थी कि सोसाइटी के हिसाब से वो बहुत खूबसूरत है, मैं नहीं हूँ, पर तब भी मैंने दोस्ती नहीं तोड़ी थी। दोस्ती उस दिन तोड़ी जब चाची को बोलते हुए सुना था, वो चीनी और ये चपत्ती लगती है, और गुस्से में आके अपनी दोस्ती तोड़ बैठी। मैं काली तो थी ही, मोटी भी थी, बदसूरत भी थी, पर अकेली नहीं थी, क्योंकि मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ थी। पर अब मैं अकेली भी थी। कालेपन का तो कुछ हो नहीं पा रहा था। सोचा मोटेपन का कुछ करती हूँ। डाइटिंग स्टार्ट की, फुल ऑन डाइटिंग। हाँ, बॉयल सब्जी, एक रोटी, तीनों वक्त का मेरा यही खाना था। खा खा के वीक होती गई, लेकिन इसका फ़ायदा हुआ और मैं पतली हो गई। लेकिन फ़ायदा कह नहीं सकते, क्योंकि सोसाइटी ने तब भी मुझे अच्छा नहीं कहा। सोसाइटी ने तब मुझे बीमार कहा, बेटी तुम कुछ खाती क्यों नहीं, इतनी पतली क्यों होती जा रही हो। पतले लोगों के लिए सोसाइटी का हमेशा का यही कहना है, तुम इतनी पतली क्यों हो गए हो, तुम इतनी पतली क्यों हो गई, कुछ खाती नहीं हो, बीमार हो क्या। फिर कुछ दिनों बाद मेरी ज़िंदगी में कुछ नया हुआ। भाभी की मम्मी ने कहा, बेटी तुम्हारा हाइट बहुत कम है, ऊंची हील की सैंडल पहना करो, अच्छी लगोगी। लो, कालेपन, ज़्यादा पतली होने की वजह से तो पहले से परेशान थी, खुद को बदसूरत तो मान ही लिया था। अब ये क्यों होना था। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं नाटी भी हूँ। उस रात बहुत रोई, रोते रोते खुद से कहा, मेरा कुछ नहीं होगा, ना जॉब मिलेगी, ना शादी होगी, मम्मी पापा को बहुत दहेज देना पड़ेगा, तब भी लड़का तो बदसूरत ही मिलेगा। बदसूरत, उस वर्ड ने मुझे हिट किया। मैंने किसी को बदसूरत कहा। क्यों कहा? क्योंकि सोसाइटी के हिसाब से काला होना, नाटा होना, मोटा होना, ऐसा होना, वैसा होना बदसूरती है। वो बात मुझे अच्छी नहीं लगी। वो बात मुझे बहुत खटकी कि मैंने किसी को बदसूरत कहा। कौन तय करेगा कौन खूबसूरत है और कौन बदसूरत है? सोसाइटी? क्यों सोसाइटी क्यों तय करेगी? हम तय करेंगे हमें क्या सोचना है, हमें किसे खूबसूरत मानना है, किसे नहीं मानना है। उस दिन मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब सोसाइटी के हिसाब से मैं दुनिया नहीं देखूंगी, अब मैं खुद के हिसाब से देखूंगी। मैं खुद को और लोगों को सोसाइटी की नज़र से अब नहीं देखूंगी, मेरी नज़रों से देखूंगी, जहाँ सब खूबसूरत है और कुछ बदसूरत नहीं। और कुछ बदसूरत अगर है तो वो लोगों की छोटी सोच,
जो लोगों को उनके रंग और साइज़ पे उन्हें बदसूरत और खूबसूरती की टैग लगा देते। मैंने आंसू पोंछा और खुद से ज़ोर से कहा, मैं खूबसूरत हूँ। और आज भी कहती हूँ, मैं खूबसूरत हूँ, आप खूबसूरत हैं, हम सब खूबसूरत हैं।